गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? क्वेश्चन नंबर 127 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 से करेंगे हम अपनी इस क्लास में। एक सेकंड देंगे जरा सा मुझे, मैं अपना सेटअप कर लेता हूं। हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? An employee of a company receives a commission of 8%, okay, on the first 1,000 rupees of sales in a month, okay, and B% on sales exceeding that 1,000 amount है यहाँ पे। ये प्लस प्लस का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लगा एक्सीडिंग दैट अमाउंट। ठीक है, इफ द कंपनीज रेवेन्यू इन 2 consecutive months is 3,000 rupees and 4,000 rupees, okay, and the employees commission in those months is 900 rupees and 1,300 respectively। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सवाल क्या कहता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ठीक है, अब परफेक्टली फाइन है। क्या कहता है सवाल? किसी कंपनी के कर्मचारी को महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% का कमीशन तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% का कमीशन। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि मान लेते हैं यदि पूरी दुकान की बिक्री इतनी हुई तो पहले 1,000 रुपए पर तो कर्मचारी को A% का कमीशन मिलता है, और 1,000 रुपए से जितने भी अधिक हैं उन पर B% का कमीशन मिलता है। ठीक है, यदि 2 महीनों में उस कंपनी की आय 3,000 मतलब और 4,000, अर्थात 2 महीने में 3,000 और 4,000 रुपए की बिक्री होती है। ठीक है, उसे व्यक्ति का कमीशन उस व्यक्ति है, यहाँ पर उसे नहीं है, ये उस व्यक्ति का कमीशन क्रमशः 900 रुपए और 1,300 रुपए है। एक बात बताइए, जब कंपनी की बिक्री 3,000 रुपए होती है तो व्यक्ति का कमीशन कितना होगा? तो आप कहेंगे कि तो पहले 1,000 रुपए पर A% होगा। ठीक, और 1,000 रुपए से अधिक कितने हैं? तो 1,000 रुपए से अधिक कितने हैं? तो 2,000। तो 2,000 रुपए पर उसका B% कमीशन होगा। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये किसके बराबर है? तो पहले महीने का कमीशन है उसका 900 रुपए। ठीक, तो ये होगा 900 रुपए के बराबर। दूसरे महीने की बिक्री है 4,000 रुपए, तो पहले 1,000 रुपए पर तो कितना है? A% का कमीशन है, और 1,000 से ऊपर कितना है? B% का। तो 4,000 में 1,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हुई है? तो 4,000 में से 1,000 घटा देंगे तो मतलब 3,000 रुपए। तो इन 3,000 रुपए पर B% कमीशन है। तो अब कुल कमीशन है कितना? तो कुल कमीशन है 1,300 रुपए, तो ये होगा 1,300 रुपए के बराबर। ठीक है, 1,300 रुपए। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो क्या होगा? जब ये 1,000 का A% है और यह भी 1,000 का A% है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या पता है? 0। ठीक, प्लस ये है 3,000 का B% और ये है 2,000 का B%। तो 3,000 के B% में से 2,000 का B% घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? प्राप्त होगा 1,000 का B%। ठीक है, अब हम इस 1,300 में से 900 घटाएंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से घटा के ही दिखा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जरा। समीकरण क्या क्या है? समीकरण है कि 1,000 का A% प्लस 2,000 का B% बराबर 900 रुपए है ना, और 1,000 का A% प्लस
3000 है यहाँ पे। कि जो 3000 का 20% बराबर होगा 1300 रुपए। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब ये समीकरण एक मान लेते हैं, ये समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक, तो अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे। जब किसी एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाते हैं तो उस कैसे घटाते हैं, तो बाईं ओर में से तो बाईं ओर का घटा देते हैं और दाईं ओर में से दाईं ओर का घटा देते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। ठीक, तो समीकरण दो क्या है, समीकरण दो का बाईं ओर का हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे कि 1000 का A% प्लस 3000 का B%। अब समीकरण एक अर्थात ये वाली, इसका बाईं ओर का हिस्सा क्या है, तो ये है 1000 का A% प्लस 2000 का B%। ठीक, इसको घटा देंगे। अब ये जब माइनस है, माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस, और माइनस की यहाँ पे प्लस में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस। ठीक, जब हम ये ब्रैकेट हटा देंगे तो इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, तो प्लस के माइनस की अंदर गुणा करेंगे, जब माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा, और माइनस की यहाँ प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा। तो ये तो होगा बाईं ओर का हिसाब। ठीक, अब दाईं ओर देखते हैं, दाईं ओर क्या होगा। दाईं ओर समीकरण दो का दाईं ओर का हिस्सा क्या है, 1300। ठीक, और समीकरण एक का दाईं ओर का हिस्सा है 900, तो 1300 में से 900 को घटा देंगे। कॉफी पी लीजिए। वाह, मेरा भाई दही का मट्ठा बना के दे गया यार, दही की लस्सी सॉरी। अच्छी लग रही है। अब क्या करेंगे, अब हम घटा लेंगे। A% में से तो A% का घटा लेंगे। यहाँ पे भी 1000 का A% है, यहाँ पे भी 1000 का A%, दोनों समान है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। इनकी तो हो गई कहानी समाप्त। अब ये है 3000 गुणा B% और ये है 2000 गुणा B%। जब 3000 गुणा B% में से 2000 गुणा B% घटेंगे तो कितना बचेगा, तो 3000 में से गए 2000 तो बचे 1000, और B% दोनों में कॉमन है तो B% गुणा आ जाएगा बराबर 1300 में से 900 गए तो बचे 400। ठीक, यहां से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से कर देंगे भाग, तो B/100 बराबर 400। तो देखो एक दो जीरो से एक दो जीरो गए, और इस एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो B की वैल्यू तो आ गई 40। ठीक, सवाल में पूछा क्या गया है, A+B का मान, तो B की वैल्यू आ गई 40। अब B की वैल्यू 40 किसी भी समीकरण में रख लो, तो हम रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, B की जगह 40 रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ क्या है, 1000 गुणा A, ये जो A% है ये वाला A%, प्रतिशत का चिन्ह यहां से हटा देंगे तो कर देंगे 100 से भाग, प्लस 2000, B की वैल्यू क्या है 40, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे कर देंगे 100 से भाग बराबर है 900। ठीक, दो जीरो से ये दो जीरो कटे और दो जीरो से ये दो जीरो कटे, तो अब यहाँ बचे 10 की गुणा ए में करेंगे तो आएगा 10A, प्लस 20 की गुणा 40 में करेंगे तो 20 चौक 80 और 80 जाए 800 बराबर 900। 800 ये इधर जाएंगे तो होंगे माइनस के, तो 10A, 10A बराबर 900 माइनस 800, 900 में से 800 गए बचे 100, तो एक जीरो से ये एक जीरो भी कट गया, तो A की वैल्यू आ गई 10। अगर A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 40 है तो A+B की वैल्यू क्या आएगी 50। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 129 पढ़िए, मैं जरा लस्सी पी लेता हूँ तब तक। लस्सी होती है स्वाद आनंद आ गया।
आप लोग भी इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी पीती रहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, गिरिराज स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक। ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रेवल, 25% ऑफ एंटरटेनमेंट, 10% ऑफ स्पोर्ट्स एंड सेव्स रिमेनिंग 900 रुपीज। फाइंड गिरिराज इनकम। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है सवाल, गिरिराज अपनी प्रतिशत का 50% घर के खर्चों पर खर्च कर देता है। 50% की वैल्यू क्या होती है, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर गिरिराज की इनकम मान लेते हैं जी है। ठीक। गिरिराज अपनी अपनी इनकम का 1/2 मतलब आधा, आधा घर के खर्चों में खर्चा कर दिया, तो इसके पास कितना बचा अपने अमाउंट का, तो आप कहेंगे जी 1/2 अर्थात आधा। अब शेष अमाउंट कितना है, तो शेष अमाउंट है इतना। शेष का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। तो उसने कितना खर्च कर दिया, तो 50 और 25 75, 75 और 10 85% तो खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 15%। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। ठीक। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। अब उसके पास 3/20 बचा, मतलब आधी इनकम का, तथा शेष 900 रुपए की बचत करता है। सवाल के हिसाब से उसके पास कितना बचा, 900 रुपए, तो इसको कर देंगे 900 के बराबर। ठीक। तो गिरिराज की मासिक आय, बस यही मासिक आय हो जाएगी, जो जी का मान आ जाएगा वही उसकी मासिक आय होगी। ठीक। जी गुणा 3 से काट लेते, 3 एकम 3 और 3 3 9, 2 जीरो का 0 0। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी बराबर 300 गुणा, ये 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, फिर गुणा, ये 20 इधर भाग में है, ये इधर जाएगा गुणा में 20, ये एक बचा है, एक की गुणा जी में कर दी, तो आ गया जी। तो जी की वैल्यू आ गई इतनी, बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब 12 के बाद जीरो कितने लगेंगे, दो ये है, एक ये जीरो, तो 12 के बाद 3 जीरो। तो गिरिराज की जो मासिक इनकम है वो है 12,000 रुपए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर सिंह Mr. Singh spends 20% of his income on food, okay, 15% on his children's education, and 40% of the remaining amount on entertainment and travel, and 30% on medicines. Okay, if he saves 8,775, find his monthly income. ठीक है, मिस्टर सिंह अपनी 20% आय भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। अगर उसने, जो इस तरीके का सवाल होता है उसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, हमें शेष पर ध्यान देना है कि बचा कितना। 20% उसने भोजन पर खर्च कर दी और 15% उसने खर्च कर दिया बच्चों की सब शिक्षा पर। तो उसने कितना खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे 35% खर्च कर दिया। तो कोई भी चीज कुल कितनी होती है, तो कुल होती है 100%। अगर उसने 35% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 65% बचा। ठीक। तो मिस्टर सिंह की जो मंथली इनकम है मान लेते हैं एस, और तो उनके पास अब कितना बचा, 65%। 65% मतलब 13/20। 5% की वैल्यू 1/20, और तो 65% की वैल्यू 13/20 हो जाएगी। ठीक। तथा शेष का 40% मनोरंजन पर, मनोरंजन और यात्रा पर, तथा 30% दवाइयों पर खर्च करता है। अगर 40% मनोरंजन और यात्रा पर खर्च कर दिया और 30% दवाइयों पर खर्च कर दिया, तो उसका कुल कितना खर्च कर दिया, शेष का 70%। तो अब उसके पास शेष का बचा कितना, शेष का कितना बचा, तो आप कहेंगे 70% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा 30%। तो 30% का मतलब होता है 3/10। शेष का 3/10 उसके पास अब बचा। अब क्या कहता है, यदि वह सवाल के हिसाब से 8775 रुपए की बचत करता है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 8775 रुपए के बराबर। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। तो उसकी मासिक आय हमने मानी है एस, अगर एस का मान निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 13 से काटते, 13 एकम 13, 13 छंग 78, 9 7 97, 13 7 91, यहाँ बचे 6, 5 13 पंजे 65, 3 से काट लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तो बचे 225 गुणा ये 20 और ये 10, दोनों इधर क्या किस में है, भाग में। तो जब इनको हम दाईं ओर ले जाएंगे, तो दाईं ओर जाएंगे तो ये किस में हो जाएंगे, गुणा में। ठीक। तो एस की वैल्यू क्या होगी, 225 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 225 दूनी 450,
अब जीरो कितने लगेंगे इसके पीछे, तो एक ये जीरो है और एक ये जीरो है, ये लग जाएंगे 2 जीरो। इसका मतलब उसकी इनकम जो है 45,000 रुपया महीना है। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 क्या कहता है? 131 ड्यू टू रिडक्शन, यहां से ये नया सवाल है, मतलब नए टाइप का सवाल है, ये पिछले टाइप जैसा सवाल नहीं है। ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ sugar by 50 पैसा पर किलो। ठीक है, ए पर्सन buys 1 kg more sugar for ₹66, find the actual price of sugar। सवाल को बाद में पढ़िए, आप मुझे एक बात बता दीजिए बस, क्या तो चीनी पर कुल ये मैं वैसे पीछे लिखवा भी चुका हूं, चीनी पर जो कुल किया गया खर्चा बराबर क्या होगा, तो कुल खर्चा बराबर उसका मूल्य, सॉरी क्या बोलते दाम, प्रति किलो के हिसाब से उसका दाम गुणा कुल वजन, कुल वजन किलोग्राम में। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। तो अब आप एक बात बताइए, तो उसका प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? प्रति किलोग्राम जो दाम होगा वो क्या होगा? प्रति किलोग्राम दाम बराबर होगा कुल खर्च, कुल खर्चा, ये जो है इधर गुणा में है पूरा, है ना, जब ये इधर जाएगा तो किस में आएगा, तो आप कहेंगे जी भाग में बटे कुल वजन। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब एक बात बताइए, पहले मान लेते हैं कि उसका मूल्य जो था ए रुपए प्रति किलो था, ए रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, अगर मतलब उसको 66 रुपए में, ए रुपए प्रति 66 रुपए में ए रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे कि कुल खर्चा कितना है 66 रुपए, और सॉरी कुल वजन लेना है यहाँ पे, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, और कुल वजन का मामूली यहाँ पे कुल वजन निकालेंगे हम, रुकेगा यहाँ पे निकालेंगे हम कुल वजन। क्यों कुल वजन क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, इसलिए हम कुल वजन निकालेंगे। ठीक है, कुल वजन बराबर होगा कुल खर्चा बटे दाम। कुल खर्चा हमारा कितना हो रहा है 66 रुपए, और जब दाम है ए रुपए, तो वो कितना वजन खरीद पा रहा है, तो आप कहेंगे 66 बटा 1 किलोग्राम खरीद पा रहा है। लेकिन जब उसका दाम 50 पैसे प्रति किलोग्राम घट गया, मतलब ए माइनस 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 0.5 रुपए। अब जो दाम है, तो अब कितनी चीनी खरीद पाएगा, तो आप कहेंगे कि 66 बटे ए माइनस 0.5। थोड़ी सी लिखने में गलती कर दी है, तो अब कितनी खरीद पाएगा 66 रुपए में, तो आप कहेंगे कि ए माइनस 0.5। तो अब इतनी चीनी खरीद पा रहा है, पहले इतनी चीनी खरीद पा रहा था, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, अब 1 किलो चीनी अधिक का खरीद पा रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 1, और हम इसको बराबर इसको कर देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक, ओहो उड़ गया सारा, चलो जल्दी जल्दी लिखता हूं। कुल खर्चा बराबर दाम गुणा वजन। ठीक, वजन बराबर क्या होगा, वजन बराबर होगा कुल खर्च, ये वाला जो कुल खर्चा हुआ है, कुल खर्चा बटे जो आपका दाम है। मान लेते हैं दाम उसका है पुराना वाला ए रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक,
तो आप कहेंगे हाँ। अब एक बात बताइए, 66 रुपए में ₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से तो इतना चीनी खरीद रहा है, ठीक। और 66 रुपए में ₹1 से आधा रुपया कम, मतलब 0.5 रुपया कम भाव में इतने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो पहले से अब कितनी ज्यादा चीनी खरीद रहा है, तो आप कहेंगे कि इतनी ज्यादा, इसमें से इसको घटा देंगे। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी ज्यादा चीनी खरीद रहा है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर, ठीक। इसको मिटा देते हैं जरा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, या तो वैल्यू पुट कर लेते हैं या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसा होगा, वैसे होगा एलसीएम लेके, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इधर, फिर करेंगे हम वैल्यू पुट। इधर से 66 ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से बचेगा 1/a माइनस 0.5 माइनस 1/a बराबर 1। ये जो 66 है इसको ले जाएंगे इधर, 66 इधर गुणा में है, जब दूसरी ओर जाएगा तो बनेगा भाग में, तो इधर तो हो जाएगा 1/66, ठीक। अब इसका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम क्या होगा इसका, तो a इंटू ए माइनस 0.5, ठीक। तो इस a की गुणा इसमें कर देंगे, a माइनस 0.5 की गुणा इस एक में कर देंगे, तो यहाँ आएगा a माइनस 0.5। अब इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा, जब इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो a माइनस का हो जाएगा, लेकिन a तो माइनस का होगा, लेकिन ये 0.5 है, ये प्लस का हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 0.5, 0.5 बटे a इंटू ए माइनस 0.5 बराबर 1/66। इस एक की गुणा इस 66 की गुणा 1 में करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो इधर 0.5 गुणा 66 बराबर a इंटू ए माइनस 0.5, ये आ गया 33 बराबर a इंटू ए माइनस 0.5। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करके ही दिखाऊं, फिर कर ही देता हूं, ठीक है। तो जब a की गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 0.5a बराबर 33। अब एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस 33 को ले चलेंगे हम, ये जो 33 जो है ना, इसको ले चलते हैं इधर दाईं ओर, ठीक है। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस 33 बराबर 0। अब इस 0.5 में तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेते हैं जरा। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 66 बराबर 0, और 66 दूनी 132। मैं आपको क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाता हूँ, है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे अलजेब्रा में, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये जो 66 है इसको चिन्ह सहित उठा लेते हैं, तो 66 है यहाँ पर माइनस का 66, अब है ना। और ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है 2, तो 66 की गुणा करेंगे 2 में, तो उत्तर आ जाएगा 66 दूनी 132, ठीक। तो यहाँ पर एक इस ए का गुणनफल क्या है, ए का गुणनफल है नहीं कुछ, तो इसके लिए हम यहाँ एक मान लेते हैं, नहीं एक होता है, ठीक है। किसी के गुणा 1 से करो, जैसे ये 2 है, इसको मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। ये 100 है, इसको 100 गुणा 1 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे लिख सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने इस ए को 1 गुणा ए लिख लिया है, ठीक। अब करना क्या है, करना यह है कि इस एक को इस तरीके के दो खंडों में विभाजित करना है, मतलब दो, सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस मतलब ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं, ठीक है। ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनके गुणा करने पर तो 132 आए, लेकिन माइनस का, ठीक।
और जिनका योग है माइनस का 1, ये माइनस का 1 है ना, तो ऐसा क्या होगा, तो 32, 132 को तोड़ लो तो 132 होता है 11 गुणा 12, इन दोनों का अंतर है 1। ठीक, तो एक हम मान लेते हैं हम -12 और एक मान लेते हैं +11, तो आप कहेंगे कि 12 और 11 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे -1, और -12 और 11 की गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा -132। तो हमको मिल गया -12 और 11। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a² माइनस का 12a प्लस का 11a -66, क्योंकि ये जो -66 है ये -66 है, और ये जो 2a² है वो ये 2a²। लेकिन हमने इस माइनस के एक ए को लिख लिया, माइनस का 12a प्लस का 11a। आप ध्यान से देखिए कि जब माइनस के 12 में से प्लस का 11 जाएगा तो एक ए ही बचेगा माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये कुछ गलत नहीं लिखा है, और ये हमने लिखा किस तरीके से है वो मैं आपको समझा चुका हूं। एक सेकंड, वो लिखा है इस तरीके से, है ना, वो लिखा है हमने इस तरीके से, इस आधार पर लिखा है हमने, है ना, किस आधार पे, कि इस एक दो गुणनफल इस तरीके से निकालो कि उनका योग तो आए -1। क्यों, क्योंकि ये -1 है, और उनका गुणनफल गुणनफल आए माइनस का 132, और 132 कहां से, -66 और 2, ये है -66 और ये है 2। ठीक, अब कुछ नहीं करेंगे, अब पहली दो संख्याओं में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, और बाद वाली दो संख्याओं में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। तो आप कहेंगे कि पहली दो संख्याओं में से मैक्सिमम कॉमन तो 2a आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a² में से 2a कॉमन लेंगे तो एक बचेगा a, और 12a में से 2a लेंगे तो यहाँ बचेगा 6। ठीक, प्लस यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ले लेंगे 11 कॉमन, यहाँ से तो बचेगा a, और 11 6 66, यहाँ से बचेगा 6 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे भी a-6 है, यहाँ पे भी a-6 है, तो हम चुपचाप a-6 को ले लेते हैं कॉमन, a-6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2a। ठीक, यहाँ से बचा 11 प्लस का 11 बराबर 0। अब एक बात बताइए, अब ये दो गुणनखंड आ गए हमारे। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर रख लेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रख लेंगे, जो ए का उत्तर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो पहले रखेंगे a-6 को 0, a-6 को 0 के बराबर रखेंगे, इस 6 को ले जाएंगे दाईं ओर, तो a बराबर आ जाएगा 6। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई 6। अब दूसरा क्या है, 2a प्लस 11 बराबर 0, 11 को दाईं ओर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -11, a को ले जाएंगे 11 को बटे में, तो a की वैल्यू आएगी -11/2। अब एक बात बताइए, a का मान आ गया एक तो -11/2, और एक आ गया 6। ए हमने माना क्या था, तो आप कहेंगे ए हमने रेट माना था। तो एक बात बताइए, किसी भी चीज का रेट माइनस में होता है। आप गए दुकान पर खरीदने का, साहब आलू किस भाव दिए, तो आलू मिलेंगे आपको -10 रुपए किलो है। -10 रुपए किलो क्या होता है, 10 रुपए किलो मिलते हैं, 6 रुपए किलो मिलते हैं, 15 रुपए किलो मिलते हैं। हमारे यहाँ तो 20 रुपए के 3 किलो आलू चल रहा है। आपके यहाँ किस भाव चल रहा है आलू, तो यहाँ पे क्या है, -11/2। तो ये -11/2 वैल्यू होगी इनवैलिड। क्यों होगी, क्योंकि रेट कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हमको ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, तो यहाँ पे माइनस था वो दिखता रहना चाहिए, ए की वैल्यू प्राप्त हो गई 6। तो मतलब क्या है कि पहले जो मूल भाव था वो था 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, तो पूछा क्या है, चीनी का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य हमने कितना माना था, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आ गया हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया इतना लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर
अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, वैल्यू पुट करके कि वैल्यू, मतलब इतना लंबा चौड़ा तो कर लिया, वैल्यू पुट करके हमारा आंसर छोटा कैसे आ सकता है, ठीक है, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो अब एक काम करते हैं कि कोई भी जो रेट होगा, कुछ भी हो, एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए कि ए का मान ऐसा क्या रखा जाए यहाँ पे जो 66 को काट ले, और ए में से आधा घटाने पर भी वो 66 को काट ही ले लगभग। तो ऐसा क्या मान रख रहा है, मान लेते हैं हम ए की जगह हम 5 रख लेते हैं, ठीक। तो अगर ए की जगह हमने 5 रखा तो 66 को नहीं काटेगा, तो दैट मीन्स 5 नहीं रख सकते। मान लेते हैं ए की जगह 5.5 रख लिया, तो 5.5 रखने पर कट तो जाएगा, क्योंकि 11 से ऊपर कट जाएगा, 11 से नीचे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ए की जगह 5.5 रखा तो 5.5 में से आधा गया 5, लेकिन ये 5 नहीं काट पाएगा 66 को, तो इसका मतलब 5.5 भी नहीं रख सकते, ठीक। अब हम रख के देखते हैं 6.5, 6 तो हम रख देंगे तो उत्तर आ ही जाएगा, ठीक है। अब रखते हैं हम 6.5, मानो हमने यहाँ 6.5 रखा, तो 6.5 से 66 नहीं कटेगा किसी सूरत में। अब रखते हैं हम 6, अगर हमने यहाँ 6 रखा, ठीक, अगर हमने इसकी जगह 6 रखा तो 6 से 66 कट जाएगा आराम से 11 बार। अगर हमने इस ए की जगह 6 रखा तो 6 में से आधे गए तो कितने बचे, 5.5, 5.5 66 को काट रहा है, कैसे, 11 से 66 जाएगा और ये 5.5 भी कट जाएगा, 11 पंजे 55 होते हैं ना, तो कट जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह हम रखेंगे 6 रख के देख लेते हैं, हम ये नहीं कहेंगे ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, नहीं। अब देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर सेटिस्फाई करता है। ए की जगह अगर हम 6 रखें और 6 रखने पर हमको एक मिल जाता है, तो हमारा ए सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं तो हम कोई और ऑप्शन देखेंगे, ए नहीं होगा, ठीक है। अब ए की जगह रखते हैं 6, तो 66 बटे यहाँ रखेंगे 6, 6 में से आधा गया बचा 5.5, ठीक, माइनस यहाँ बचा 66 बटे ए की जगह रखेंगे 6, बराबर क्या आएगा, तो 6 से काट लेंगे, 6 से 6 कम 6 और ये 11 बार जाएगा, तो यहाँ तो बचा ये 11, ठीक। यहाँ से ये दशमलव हटाया और जीरो बढ़ा दिया ऊपर, 11 पंजे 55 और 11 छक 66, ये बचे 60 और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार, तो यहाँ पर आया 12 और 12 में से 11 जाने पर उत्तर आया एक, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। हम अपने इस चैप्टर के अंत की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सुगर बाय 2 रुपीज पर केजी, अ पर्सन बाइज 4 केजी मोर सुगर फॉर 16 रुपीज, ठीक। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ सुगर पर केजी, ठीक है। एक्चुअल प्राइस ऑफ सुगर केजी, सुगर क्या है, हम मान लेते हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ सुगर है ₹1 प्रति किलो, ठीक। तो आप कहेंगे जी हाँ, एक बार बताइए, तो 16 रुपए में ₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी चीनी खरीदेगा, तो क्या था, वजन बराबर, हमने पिछले में क्या लिखा था, वजन बराबर कुल रुपए या कुल खर्चा या जो भी है, कुल मूल्य बटे दाम, ये था ना। ₹1 किलोग्राम के हिसाब से 16 रुपए में कितनी चीनी है ना, हाँ शुगर है, चीनी, चीनी के दाम में ₹2 किलोग्राम की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, 16 रुपए में ₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने किलोग्राम चीनी खरीदेगा, तो आप कहेंगे जी इतने किलोग्राम खरीदेगा, 16/1, ठीक है। ₹2 किलोग्राम उसका रेट कम हो गया, अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी A-2 रुपए प्रति किलो, तो अब 16 रुपए में कितनी खरीदेगा, तो कहेंगे जी A-2 रुपीज प्रति किलो, ठीक। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है पहले मान लो इतनी चीनी खरीद रहा था, अब इतनी चीनी खरीदेगा, तो अब कितनी चीनी अधिक खरीदेगा, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब इतनी चीनी अधिक खरीदेगा, ठीक है। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको सिर्फ सॉल्व कर लेना है, इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अब इसमें 16 ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से क्या बचा, तो यहां से बचा 1/A-2 माइनस 1/A बराबर 4, 4 से काट लेते हैं, 4 1 4 और 4 चौक 16, यहाँ बचा 4,
इस a और a माइनस 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो हम सीधे सीधे दोनों की गुणा कर देते हैं, a इंटू ए माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बता चुका हूँ कैसे करते हैं। अब इस a माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा a बार। तो अब इस a की गुणा इस एक में कर देंगे तो क्या आएगा उत्तर, तो आप कहेंगे जी आएगा a। ठीक, अब इस a से इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो जाएगा a माइनस 2 बार। अब इस a माइनस 2 की गुणा इस एक में करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 2। ठीक, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, तो यहां रखेंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, ये बराबर किसके है, तो आप कहेंगे जी एक के। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 ऊपर क्या है ए, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे ए प्लस का है, तो इस माइनस की इस ए में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए। अंदर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 अपॉन ए माइनस 2 बराबर 1। या तो हाँ, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर यहीं पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, अब ए की वैल्यू अगर हम 3.5 रखते हैं तो क्या ये 16 को काट पाएगा, तो 3.5 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं है, इसलिए 16 उत्तर नहीं होगा। तो सॉरी 3.5 उत्तर नहीं होगा। अगर हम ए की जगह 4 रखें, ठीक है, ए की जगह मान लो हमने 4 रख दिया तो 4 से 16 4 बार जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ए की जगह हमने 4 रखा तो 4 में से 2 का बचे 2, 2 16 को काट सकता है, तो इसका मतलब ए उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ हम चांस लेंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लेंगे सर चांस। ठीक, अब क्या है, अब हम ए की जगह 4.5 रख के देखें। मान लेते हैं अगर हमने ए की जगह में 4.5 रख लिया तो 4.5 से 16 किसी सूरत में नहीं कटेगा, तो हम इसके साथ चांस नहीं ले सकते। अब ए की जगह हम 5 रख के देख लेते हैं। मान लो हमने 5 रख दिया, अगर ए की जगह हमने 5 रख दिया तो 5 से 16 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए जो है 5 भी उत्तर नहीं होगा। तो हम एक ए की जगह 4 रख के देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर होगा, और अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। ठीक, तो इसकी जगह हम रख लेते, ए की जगह 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गए 2, तो ये बचा 16/2 माइनस ए की जगह रखो 4, तो ये है 16/4। 2 से भाग करो 16 को, तो ये जाएगा 2 8 16, 8 बार। 4 से भाग करेंगे 16 को, तो ये जाएगा 4 बार। 8 में से 4 गए 4, जो भी उत्तर है भी, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मतलब 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन से। ऑप्शन से हो गया हमारा इतनी जल्दी, लेकिन किसी का ऑप्शन सेटिस्फाई करने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या ही आएगी इसमें, लेकिन फिर भी तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रिक में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इस ए से तो ए गया, यहाँ बचा 2। अब इस 2 की गुणा 4 में करेंगे तो ये आएगा 8। इस वाले को ले चलते हैं हम दाईं ओर, ये यहाँ भाग में दाईं ओर जाएगा तो ये जाएगा गुणा में, a इंटू ए माइनस 2। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 8 बराबर ए की गुणा जब ए में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a। ठीक, ये 8 यहाँ पे प्लस का है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। ये 8 उधर जा चुका है। ठीक है, ठीक, अब एक बात बताइए, ये क्या है, माइनस का 8। माइनस के 8 की गुणा में 1 में करेंगे, ए स्क्वायर का मल्टीपल का है, ए स्क्वायर का मल्टीपल का है वो है 1। तो -8 की गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 ही आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। तो 2 ऐसे गुणनखंड बताइए जिनकी गुणा करने पे तो -8 है, और जिनको गुणा करने पे -8 है, और जोड़ने पे आया माइनस का 2। तो आप कहेंगे कि 4 दूनी 8 होता है। तो यहां कर देते हैं हम माइनस, तो -4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा -2, और -4 की और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा -8। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक। अब इस माइनस के 2a को -4a, तो ये इसको हम तोड़ देंगे, -4a प्लस 2a -8 बराबर 0। अब इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये -4a 2a जोड़ेंगे तो माइनस का 2a ही हो जाएगा ना, है ना, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी
चाहिए ही नहीं। ठीक, अब इसमें से ए कॉमन ले लेते पहले में से, तो यहाँ बचा a-4, इन दो में से ए कॉमन ले लिया। अब इन दो में से क्या कॉमन मिल रहा है, 2, तो इन दो में से ले लिए 2 कॉमन, तो यहाँ पे भी a-4 बचा बराबर 0। अब एक बात ध्यान देंगे कि मैंने जब यहाँ गुणनखंड ये किए, यहाँ पे -1 को यहाँ लिखा, तो इस तरीके से आया कि यहाँ पे एक बार फिर कॉमन आ रहा है पूरी ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ कॉमन लिया है, तो यहाँ पे भी a-4 कॉमन पूरा पूरा दोबारा निकल रहा है। तो इसका ध्यान रखें कि a-4 या मतलब इस तरीके से एक ब्रैकेट और कॉमन है, अगर नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो a-4 फिर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा a और यहाँ से बचा प्लस का 2 बराबर 0। जब हम 0 करेंगे a-4 को, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-4 बराबर 0, तो a बराबर 4। a प्लस 2 की वैल्यू 0 करेंगे तो a की वैल्यू -2। सवाल में क्या कह रहा है, वास्तविक मूल्य, मूल्य कभी माइनस में होता नहीं है, तो -2 नहीं होगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हमने a ही माना था, और 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्या कहता है 133, a solution of salt water contains 5% salt if 20 liter of water evaporates। ओके, यहां से टाइप चेंज हो गया है, तो एक काम करते हैं, इस अगली टाइप से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख लेते हैं, यहां से टाइप चेंज हो गया, तो इस नेक्स्ट टाइप करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।